दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो है 21 सितंबर की, दिन है रविवार का। और सुबह सुबह मैं नहा कर आ गई थी और नहा के आके मैंने सबसे पहले छत पर आके मैंने वीडियो शूट किया था। और आज संडे है तो भाई घर में तो लाइट रहती ही नहीं है। इंदौर में ज़्यादातर है ना संडे को लाइट काट देते हैं। और ये देखो तो पानी का मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे भी, अभी ज़्यादा धूप निकल रही थी ना तो पेड़ पौधे भी पीले पीले पड़ने लगे थे। आज मैंने वीडियो है ना सुबह सुबह शूट करना शुरू कर दिया था। तब मैं उठी थी ना तब लाइट थी, पर वो है ना 8:30 बजे लाइट चली गई थी ना। और सब जब भी काम होता है घर का, जब भी काम करना पड़ता है और तब भी लाइट चली जाती है। तो कोई नहीं, फिर मैं यहाँ पे छत पे नहा धोकर मैं छत पर आ गई थी वीडियो शूट करने के लिए। फिर मैंने नीचे जाऊँगी क्योंकि फिर मेरा लाइट नहीं होती ना तो मन भी नहीं होता, वीडियो शूट करने का इच्छा ही नहीं होती। और कल तो हम लोगों के पूरे घर के सब लोगों के जितने मोबाइल थे 3 से 4 पूरे फ़ोन डिस्चार्ज हो गए थे, पूरे स्विच ऑफ हो गए थे, बंद हो गए थे क्योंकि लाइट ही नहीं आई थी। तो हम नीचे आ गए हैं। फिर हमने मतलब आज हमने नहा लिया था, फिर झाड़ू पोंछा किया था। पोंछा भी हमने की वीडियो नहीं बनाई थी, सिर्फ हमने झाड़ू लगाने की वीडियो बना पाई थी। और इतने में लाइट ही चली गई थी। सो हम यहाँ पे किचन में झाड़ू लगा लेंगे। झाड़ू लगाने के बाद में मैं कंघी चोटी कर कर आ गई थी, तैयार हो गई थी ना। तो जो रात के बर्तन रखे हुए थे ना मैं उनको जमा लूँगी क्योंकि मैं नहा के डायरेक्ट वीडियो शूट करने चली गई थी ऊपर। मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई थी, तो फिर इसके बाद में अब मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बर्तन जमाए थे, टिफ़िन रखे थे सब लोगों के, तो मैं यहाँ पे टिफ़िन लगा लगा कर रख दूँगी क्योंकि आज संडे तो सिर्फ देवर जी ही जाते हैं ड्यूटी। और कानू के पापा जाते हैं ना तो वो खाना खा के जाते हैं। वो उनकी ड्यूटी 1 बजे की है ना तो वो खाना खा के जाते हैं। भैया 10:30 बजे चले जाते हैं। और पापा जी आज जाएंगे नहीं, मतलब संडे उनकी भी छुट्टी रहती है। तो हमने ये टिफ़िन लगा लगा के अलमारी, पत्थर की अलमारी पे रख लेंगे और गिलास वगैरह हम सब जमा देंगे। और लाइट है नहीं है और यहाँ पे चार्जिंग वाला बल्ब रख कर हम वीडियो शूट कर रहे हैं। मोबाइल की लाइट चालू है और मतलब और बल्ब भी जल रहा है चार्जिंग वाला। और फिर है ना ऐसा है कि काम तो कर ही रहे थे, मोबाइल को ट्राइपॉड में लगा के, तो वही वीडियो शूट करने में क्या जाता। तो हमने वीडियो शूट कर दी। तो हमने यहाँ पे आटा चाल लिया था, नमक डाल लिया था, आटे को गूँथ लिया था। फिर हम यहाँ पे छोटी छोटी अठवाई निकाल लेंगे क्योंकि आज अमावस्या है और कल से नवरात्रि लगने वाली है 23 सितंबर से। और अच्छा दिन भी है, सोमवार का दिन है। और जिनसे मतलब भोले बाबा आते हैं ना, सोमवार को भोले बाबा का दिन रहता है, उसी दिन माता जी की स्थापना हो रही है। बहुत अच्छा दिन हैगा। और ये देखो तो हम यहाँ पे अठवाई बना रहे हैं, एक गैस पे बन रही है चाय, तो दोनों काम साथ में हो रहे हैं। और वैसे ही आज इतनी जल्दी किसी को नहीं है क्योंकि आज संडे की छुट्टी है ना, तो आराम आराम से काम कर लो। फिर भी काम तो करना पड़ता है, कितनी भी जल्दी कर लो कितने भी आराम कर लो। तो हमने यहाँ पे गिलकी काट ली है, लहसुन और प्याज को छील के और काट लिया है। बस इनकी गिलकी की सब्जी बनानी है तुरई की। तो यहाँ पे कोई खाता तो है नहीं है, पर सब्जी कुछ नहीं थी तो हमने यही गिलकी बना ली है। ये देखो तो हम सारी अठवाई जितनी है ना इतनी सारी की सारी निकाल देंगे। और माता रानी से मेरी यही विनती है कि माता रानी आप आ रहे हो ना, हमेशा सबके घर अच्छी खुशी से आना और हम सब लोगों को आशीर्वाद देना कि हम मतलब ऐसा है कि घर में जो दुख तकलीफ़ है ना माता रानी सब अच्छी कर दें। जो कुछ हमसे होता है ना हम वो सारा का सारा करते हैं। और कहते हैं ना कि ज़्यादा नहीं हो पाता ना तो फूल के एक जगह पखुरिया ज़रूर चढ़ाएंगे, पर माता रानी सब पे और सबकी घरों पर से आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो हम तेल तो हालांकि गरम था, कढ़ाई ज़्यादा तेज़ हो गई थी, धुआं भी छोड़ दिया था। तो हमने राई जीरे डाल दिए थे। फिर इसके बाद में हमने तेल में गिलकी की सब्जी गिलकी डाल दी थी। और यहाँ पे प्याज मतलब चाय बहुत अच्छे से उबल रही है। और फिर इसके बाद में हमने देखो तो अठवाई हमने रख लिए, बस भगवान जी को भोग लगाना बाकी है।
फिर इसके बाद में हमने प्याज लहसुन भी डाल दिए हैं और अच्छे से हम तीनों चीज़ों को अच्छे से सेंक लेंगे। तीनों चीज़ों के कलर चेंज हो जाएंगे ना, फिर इसके बाद में हम मसाले करेंगे। और ये देखो, तो मतलब हम इतनी लाइट गई थी, कम से कम हमारे घर पे सुबह की 8 बजे की लाइट गई है ना, 2 बजे लाइट आई थी, 2-2:30 बजे। फिर हम यहाँ पे काम कर रहे थे, तो मतलब मोबाइल के उजाले में ही काम कर रहे थे। ये देखो, तो मतलब अच्छी तरीके से सीख जाएंगी ना। फिर हमने हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर ले लिया है और हमने इनको मसाले में ही डाल दिया है, मतलब ऐसी कढ़ाई में डाल दिया। और ये मसाले के साथ ही गिलकी और अच्छे से सीख जाएंगी और मसाला भी सीख जाएगा। हम इसी तरीके से गिलकी की सब्ज़ी बनाते हैं। पर हम लोग यहाँ पे मतलब कितनी भी अच्छी सब्ज़ी बना लेना, पर बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती। और गाँव की सब्ज़ी में पता है, ना ही तेल हो ना मसाला हो, कुछ भी ना हो, और गाँव की सब्ज़ी इतनी सुंदर लगती है ना, इतना स्वाद रहता है। यहाँ की तो पता नहीं कैसी क्या केमिकलों की सब्ज़ी आ रही है, कैसी सब्ज़ी आ रही है। मतलब शहर की सब्ज़ी तो अच्छी लगती ही नहीं है, कितना ही तेल मसाला कुछ भी कर लो। और गाँव की सूखी रूखी रोटी से खाओ ना, तो वो भी कितनी अच्छी टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चाय बन गई थी ना, तो मैं चाय पीऊँगी। और ये देखो, तो लाइट नहीं है ना, तो इतनी ज़ोर से मतलब कैसी शक्ल आ रही है, मतलब फटी चिरी सी फ़ोटो आ रही है। ये देखो, तो फिर हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। फिर क्या, फिर हम बना लेंगे यहाँ पे फटाफट रोटियाँ, बस यही काम है। और हम लोगों को तो काम है ही नहीं है। और सब लोग तो और यही बोलते, तुम तो घर पर रहती हो, तुम्हें तो कुछ काम ही नहीं रहता। अरे भैया, हम तो घर पर रहते हैं, हमें कुछ काम नहीं रहता, तो ये रोटी कौन बनाता है, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। पर क्या कहें, कहने वालों का क्या जा रहा है, कहने वाले तो कहते ही रहेंगे। उनकी बातों पे ध्यान करेंगे ना, तो कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। वीडियो भी बना लेते हैं। अरे भाई, वीडियो भी बनाते हैं ना, तो वीडियो को जो कोई भी हमको सब्सक्राइब किया है, हमारे रिश्तेदार कोई भी है, तो वो घर वीडियो चला चला के दिखाते। उनको पता नहीं है कि हम जब वीडियो बना रहे हैं तो घर में सबको पता होगा कि हम यूट्यूब पे वीडियो डालते। पर नहीं, मतलब झगड़ा ना हो ना, तो भी झगड़ा करवाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मैं तो ये बोलती हूँ, कानू के पापा मेरे से कुछ नहीं बोलते, ये बोलते कहने दो, कहने वालों का क्या जाता है, वो तो कहते ही रहते हैं। पर फिर भी बुरा लगता है कि कोई कुछ, तुम तो कुछ कर नहीं रहे, सामने वाला थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है। और क्या है, घर का काम ही तो बता रहे, कोई कुछ गलत काम थोड़ी ना बता रहे। कोई तो कितनी बदतमीजी से बात करता है, सब कुछ मतलब बदतमीजी से बोलता है, वो तो नहीं कर रहे। सिर ढका रहता है हमारा, और नहीं भी रहता है ना, फिर भी हम हमारी मर्यादा नहीं भूलते हैं। फिर भी पता नहीं किसी को, मतलब मुझे अच्छे से रहना किसी को अच्छा लगता ही नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और ये हमारा पोंछा है ना, दूसरी बार लग रहा है। सुबह मैंने लगा दिया था, यहाँ पे आगे कमरे की साफ़ सफाई हुई थी ना, फिर इसके हमने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो में कोई आए, और मैं किसी को लेना भी नहीं चाहती हूँ। तो इस वजह से तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई मैंने नहीं की थी, मम्मी ने की थी साफ़ सफाई। अभी कुछ दिन पहले बीमार हो रही थी और आज साफ़ सफाई हो गई उनकी। तो ये देखो, साफ़ सफाई हो गई थी ना, तो ये हमारा 2 बजे पोंछा लग गया था। वैसे मैंने सुबह 7:30-8 बजे मैंने पोंछा लगा दिया था। ये दूसरी बार पोंछा लगाया है मैंने। और ये देखो, तो बर्तन भी साफ़ करने के लिए रखे हैं और कपड़े भी मैंने मेरे धो के रख लिए थे। तो फिर यहाँ पे पानी भी आ गया था ना, तो फिर मैं जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हूँ। अभी मौसम भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, दौर पानी आ रहा है, दौर धूप निकल रही है। ये देखो, तो फिर हम जल्दी जो हमने सुबह कपड़े धोए थे ना, वो उठाकर रख लेते। और ये देखो, मौसम भी कुछ पानी वाला हो रहा है, सुबह से ही मौसम हो रहा था पानी जैसा। हम कपड़े लेके नीचे आ गए हैं, और कपड़े लेके और आधे कपड़े अब हम जा रहे हैं छत पे डालने के लिए। मतलब कपड़े धो लिए थे ना, फिर इसके बाद में हम कपड़े ऊपर डालने गए। और भाई
मेरी भी इतनी ज़ोर से तबीयत ख़राब हो गई। मैं यहाँ से कपड़े वगैरह धोने के बाद में गई ना, तो मुझे भी बुखार आ गया। फिर मैंने दुकान पे से गोली ला के गोली खाई, तब मुझे आराम लगा। बस यही जगह बात बुरी लगती है, तुम बीमार हो तो हम सब करेंगे, और कजक मैं बीमार हो जाऊंगी ना, तो मतलब ये समझ लो कोई उधर से निकल रहा होगा ना तो मुंह फेर के चला जाता है। खा के हाथ मुंह धो के बैठ गई थी। मैंने यहाँ पे एक दो शॉर्ट वीडियो बनाई थी, और यहाँ पे देखो अब फिर मैंने यहाँ पे 3:30-4 बज गए थे। फिर इसके बाद में मैंने आराम किया, 6:30 बजे तक मैं सोई, क्योंकि मैंने गोली खा ली थी ना। फिर इसके वजह से मैं सो गई थी, क्योंकि नहीं खाऊंगी ना, और नहीं गोली नहीं खाऊंगी तो घर का काम कोई सुबह नहीं करेगा। आखिर से बुखार भी चढ़ा होगा, कुछ भी होगा ना, पैर भी दर्द होंगे, हाथ पैर भी दर्द होंगे, तब भी मैं ही काम करूँगी। तो मैं यहाँ पे 6:30 बजे उठ गई थी। उठने के बाद में मैंने करेला काट लिए थे, प्याज काट लिए थे, और यहाँ पे मैं देखो तो खाना बनाने लगी। वीडियो शूट करने का मन तो नहीं हो रहा था, फिर मैंने कर ली, क्योंकि काम तो अपन कर ही रहे थे, वीडियो शूट करने में क्या जा रहा है। तो हम पहले यहाँ पे मतलब करेला तल रहे हैं ना, तो करेला तला रहे हैं, जब तक हम यहाँ पे लहसुन और प्याज को कद्दूकस कर लेंगे। हम अदरक किसनी से ही कर लेंगे, कौन मिक्सर उठाए, फिर उसके जाल वगैरह साफ़ करने थे। तो फिर मेरी वैसे ही हालत ख़राब हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही किसनी से किस दिए थे। और वैसे करेला की सब्ज़ी कटहल वगैरह बनाना, इनमें कितना टाइम लगता है, तो इस वजह से बहुत टाइम और खड़ी भी नहीं हो पाई थी। थोड़े है ना हाथ पैर ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, और वैसे अभी इतनी बीमारी फैल रही है ना बहुत ज़्यादा, और बुखार भी पहले हाथ पैर दर्द होने से ही हो रहा है। जब हाथ पैर दुखने लगते हैं फिर उसके बाद में बुखार आ जाता है। तो मैंने 2-3 दिन ये समझ लो गोली खा खा के दिन निकाले हैं। और यहाँ पे देखो धनिया डिब्बे का ख़त्म हो गया था ना, तो ये धनिया मैंने मिक्सर से ही पीस लिया था, तो मैं इस डिब्बे में भर लेती हूँ। फिर ये मसालेदानी में भर लूँगी इसमें से। ये देखो तो फिर हमारी करेला तो मतलब कि तला गए थे, अच्छी तरह से उबल गए थे। तो हमने इनको अच्छी तरीके से मतलब सेकने के बाद में हमने थाली में निकाल लिया था। फिर इसके बाद में जो बीज थे ना करेले के, हमने वो भी तल दिए हैं। और यहाँ पे मसालेदानी में 2 खंड में हम यहाँ पे डिब्बे में मसालेदानी में हम धनिया भर लेंगे, धनिया पाउडर। ये देखो तो फिर यहाँ पे हम मसाला भी कर लेंगे, नमक भी नहीं, अभी कुछ दिनों से मतलब भरा भी नहीं था ना, तो इस वजह से सामान भी नहीं था, और ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि खाना भी दोनों टाइम बनता है, सब्जी भी बनती है ना, तो जल्दी ऐसा रहता है ना। एक टाइम सब्जी बनती है ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती, 2 टाइम सब्जी बनती है ना तो ज़्यादा टेंशन होती है। अरे सुबह ये बना ली तो अब शाम को क्या बनाएंगे, कुछ ज़्यादा ही टेंशन होती है। सब्जी का सबसे बड़ा रोना होता है। तो यहाँ पे देखो तो करेले के बीज भी तला गए थे। फिर इसके बाद में हमने थोड़ा सा तेल इसमें से निकाल लिया था, क्योंकि सब्जी में तेल ज़्यादा ही था। तो यहाँ इसमें हमने राई जीरे डाल दिए हैं, और अच्छे से चटकने के बाद में हम इसमें प्याज डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, अदरक किसा हुआ रखा है ना वो हमने सब पहले ही किस लिया था ना, तो इसको भी डाल देंगे और अच्छी तरीके से चला लेंगे। फिर हम यहाँ पे मसाले कर लेंगे, धनिया मिर्ची और नमक, हल्दी पाउडर थोड़ा सा इसमें ले लेंगे हम, गरम मसाला, और इसमें ले लेंगे चाट मसाला, ताकि अच्छे से मतलब कि करेले की सब्ज़ी बन जाए। और मैंने करेले की सब्ज़ी में टमाटर नहीं डाले, क्योंकि थोड़ा टमाटर डाल देती ना तो थोड़े इनको ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मतलब कानू के पापा को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता टमाटर खाना। तो वैसे ही घर में कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं और मम्मी और पापा ही खाते हैं थोड़े बहुत। जब जिस दिन करेला अच्छे आते ना, कड़वे नहीं होते ना, तो कानू के पापा खा लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला सिक रहा है, जब तक हम यहाँ पे आटा लगा के रख लेते हैं।
देखो तो करेले की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। ये देखो तो हमने सलाद में ककड़ी भी काट दी है और फिर इसके बाद में हमने लोई भी तोड़ लिए हैं और कम तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब हम यहाँ पे बना लेंगे फटाफट रोटियाँ। हालत तो मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। अब जब हम आपके साथ 22 शुगर कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। अभी कल तो मैं है ना पता है बोल ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और अभी वैसे ही कानों को भी आराम लग गया। अब थोड़ा बहुत घर में सब लोग अच्छे हो गए हैं। बस यही चाहती थी कि सब लोग अच्छे हो जाएं और बस अपने अपने कामों से लग जाएं। तो सब लोग ठीक हो गए। तो फिर ये देखो तो हमने यहाँ पे फुटबॉल जैसी रोटी बना ली है। और हमेशा रोटी फूलती है ना तो कानू बोलने जाता है, क्यों मम्मी फुटबॉल बन गई है रोटी। ये देखो तो फिर हम रोटी बनाएंगे। फिर इसके बाद में सब लोग मम्मी और पापा को खाना खाने के लिए देंगे। और कानू के पापा आज जल्दी आ जाते हैं, संडे के दिन लेट जाते हैं और शॉप पे से कपड़े की शॉप पे से जल्दी आ जाते हैं। बस देवर जी ही लेट आते हैं क्योंकि उनकी रेडीमेड कपड़े की शॉप है ना, इस वजह से। तो ये देखो तो हम खाना बना के रख लेते हैं। और वैसे तो उनका टाइम होता है 10:30 बजे से, लगता है कि हाँ 10:30 बज जाते ना। फिर उम्मीद हो जाती है कि हाँ आप कानू के पापा आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, देवर जी आ रहे हैं। पर है ना आज कुछ ज़्यादा संडे रहता है ना, तो ऐसा लगता है आराम से चले जाएंगे और आराम से आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी नहीं होती है और ज़्यादा लेट भी नहीं होता है जाने और आने में। ये देखो तो हम यहाँ पे रोटी बना लेते हैं। तो हमारी थाली लगा देते हैं हम। थाली में हमने सब्जी ले ली, ककड़ी ले ली, रोटी ले ली, नमक ले लिया। ये देखो तो थाली तैयार है। चलो तो अब हम लेके जाएंगे बाहर थाली सब लोगों को लिए खाना देने के लिए। और ये देखो तो हम यहाँ पे रोटी बनती जा रही हैं और हम ऐसे ही परसते जाएंगे। और हम देवर जी के लिए बना रहे हैं आलू की सूखी सब्जी, क्योंकि उनको करेला पसंद नहीं है। हालांकि उनको तो कोई सी भी सब्जी पसंद नहीं है हमारे देवर जी को। ये देखो तो इसलिए हम उनके लिए करेले की आलू की सब्जी बना रहे हैं। ये देखो तो और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।